है दोस्तों, प्लान के बारे में इसके बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस वो बनाते हैं। और एजेंट्स उनके कॉम्बिनेशंस को लेके मार्केट में जाके अच्छी तरह से प्लान बेच के आते हैं और उनका बिजनेस आगे बढ़ता है दोस्तों। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो JFM, जनवरी फरवरी मार्च, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहते हैं अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, उसमें हम लोग कुछ ऐसे सीखे कि अपने आगे आने वाले दिनों में हम लोग अपने फैमिली के लिए अच्छा खासा पैसा जुटा पाए। तो कुछ सर के बारे में बोलना चाहूंगा। हालांकि उनका तो उनके बारे में अगर बोलना चाहूँ तो बहुत सारे चीजें हैं बोलने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। लेकिन पिछले 17 सालों से हम लोग एक दूसरे को जान रहे, हम लोग एक दूसरे से साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। 22 सालों से ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। 1.25 लाख के ऊपर एजेंट्स को इन्होंने ट्रेनिंग दिया है और अब तक 1,000 से ऊपर MDRT उनके नीचे सीखे हुए हैं। तो ऐसे धुरंधर ट्रेनर से आज हम लोग लाभ और लक्ष्य के बारे में सुनने वाले दोस्तों। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे जगह पे बैठ जाए, वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको अच्छी रेंज आ रही है, आप अपना डायरी और पेन लेके बैठ जाए, ताकि आज सर हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें सिखाने वाले हैं वो आप डायरी में नोट कर ले, ताकि उसका उपयोग आपको आने वाले दिनों में हो जाए। तो कुछ ना टाइम गवाते हुए मैं विजय कुमार सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ। विजय सर, वेलकम। यस सर। वॉइस इज यस, ओके मेरा? वॉइस इज ओके सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू ना। ओके, जस्ट वेट। मैं हूँ और थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मैं भी जस्ट आधे घंटे पहले मैं पहुंचा हूँ मेरे नेटिव प्लेस में। और कल सुबह ही बाहर निकला था, आज सुबह वापस वहां से निकला मैं। तो फेस नजर आ रहा है पूरा या कुछ अलग ले लूं? दूसरे 2-3 स्क्रिप्ट में स्क्रीन बना के रखी है मैंने, तो उसका अच्छी तरह टेंशन से नहीं है। आना तो मेरा फेस परफेक्ट है, वॉइस इज परफेक्ट, नो इशू, सर, कोई दिक्कत वॉइस नहीं इज है ना? परफेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। चलो, गो है। सो हाउ इज, कैसे आप सब लोग? दोस्तों, बिजनेस कैसे चल रहा है आप सबका? बढ़िया चल रहा है कि अच्छा चल रहा है? क्योंकि मेरा हमेशा एक सवाल पूछना रहता है, बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे हो रहा है, बिजनेस कैसे काम आ रहा है? अच्छा चल रहा है तो मजा आएगा, नहीं चल रहा है तो बता दीजिए क्या दिक्कत है। बिजनेस चलता नहीं है, साहब, चलाना पड़ता है। बिजनेस धंधा होता नहीं है, करना पड़ता है। वही टेक्निक है कि बिजनेस कैसे होना चाहिए, कैसे काम कर सकता हूँ, कितने लेवल पे मैं जा सकता हूँ, क्या कितना मैं बिजनेस ला सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। सो ये जो स्ट्रेटेजिक्स है मेरा बिजनेस के रिलेटेड, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं आज जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य के ऊपर क्यों बात करूंगा, बहुत बहुत सारे टॉपिक्स है मेरे पास, बहुत सारा कंटेंट रोज चलते रहता है। लेकिन लाभ और लक्ष्य आपका मार्केट का सबसे बड़ा पावरफुल प्लान है, और वो प्लान कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके। थोड़ा नेटवर्क का ऊपर नीचे होगा, कोई तो उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन रिकॉर्डिंग विल बी पॉसिबिलिटी। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ नेटवर्क तो है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, आपको बताते हुए खुशी होगी। जहां पे मैं बैठा हूँ, या जहां पे मैंने गाड़ी पार्क करके मैं गाड़ी में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो आपको वो खुशी बता देता हूँ कि जहां से इस स्वराज्य की शुरुआत हुई, 16वें एज में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो पहला किला जीता, जिसको जो फोर्ट उन्होंने लिया 16वें उम्र में, उसका नाम है तोरना फोर्ट। आपको पता रहेगा, इतिहास में आपको, हिस्ट्री में आपको पता चलेगा। उसी की रेंज में ये जो पहाड़ है, जो सह्याद्री का पहाड़ है, उसी की रेंज में मैं आगे का लास्ट पॉइंट पे मेरा गांव है, वहां पे मैं खड़ा हूँ और वहां पे मैं बैठा हूँ। मैं हॉर्स राइडिंग नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं मीटिंग गाड़ी में बैठ के ले रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ उसमें। टाइम इज इम्पोर्टेंट मनी। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जहां से स्वराज्य की शुरुआत हुई, उसका पहला जो ये था,
फोर्ट जी, दूसरा वाला, जिसको स्वराज्य की पहली राजधानी 18 साल से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनाई, वो राजगढ़ फोर्ट जो कहा जाता है, राजगढ़ फोर्ट सबसे बड़ा। रायगढ़ बाद में हुआ, पहले राजगढ़ हुआ। वो मेरे बैक साइड में है, यहाँ मेरे बैक साइड में है, उसके नजदीक में हूँ। लेफ्ट साइड में सिंहगढ़ है और सामने मेरा पुरंदर है। तो उस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से स्वराज्य की पहली शुरुआत हुई। तो आपके भी बिजनेस की शुरुआत आज होगी, और कुछ बढ़िया लेवल पे होगी। क्योंकि आज भी बहुत बड़ा दिन है एक्चुअली। मेरे गांव में बहुत सारा ये रहता है। अभी वो सब लोग, दोस्तों का फोन आया कि यार तू किधर जा रहा है, अभी गाड़ी लेके किधर जा रहा है। बोला अभी मैंने टाइम दिया है। गलती हो गई एक्चुअली कि आज का डेट रखना नहीं था, लेकिन निकल गया। तो मैसेज भी जा चुका था। तो टेंशन लेने का नहीं है, ज्यादा नहीं बात होगी, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा में आपका लूंगा मैं आज। सो आर यू रेडी? क्योंकि जिंदगी बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है साहब। और वही जिंदगी जिन्होंने बनाई थी, जिन्होंने कुछ भी ना होते हुए भी एक ऐसा बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आज हम हमारे लिए अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करेंगे। उस लेवल पे हम लोग सोचेंगे उसके बारे में। सॉरी रेडी? आपका भी एम्पायर खड़ा होना चाहिए ना। आपको भी 2 करोड़ 39 लाख 40 हजार कमाने का है कि नहीं कमाने का है? मैं तो डायरेक्ट हिट एंड रन बात करता हूँ। 2 करोड़ 39 लाख 40 हजार का कमीशन कमाने का है कि नहीं कमाने का? इंपॉर्टेंट वो है ना साहब। 2 करोड़ 39 लाख 40 हजार का कमीशन कम है? ज्यादा करने के तो ज्यादा करेंगे। वैसे भी तो मेरा एक सवाल हमेशा रहता है आप सबके लिए। सब जगह पे मेरा, आप पूरा रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, मेरा यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हो। मैं हमेशा एक सवाल एजेंट को पूछता हूँ, आपके अकाउंट में हर महीने का 25 हजार आएगा तो अच्छा लगेगा, क्या 1 लाख आएगा तो अच्छा लगेगा? मैं हमेशा यही सवाल पूछता हूँ सबको। कितना पैसा आपके अकाउंट में हर महीना आएगा तो आपको अच्छा लगेगा? 1 रुपए आएगा तो अच्छा लगेगा, 500 रुपये आएगा अच्छा लगेगा, 1 हजार रुपये आएगा महीने का? महीने का बात कर रहा हूँ, साल का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ये कब आएगा? आप लोगों को बताओगे तब आएगा ना। आप लोगों से बात करोगे तब आएगा। या आज आपने बोला नहीं साहब मेरे अकाउंट में आना चाहिए, रात को सपना गिर गया, सुबह आना चालू हो जाता है क्या? नहीं ना। नहीं होता है। क्योंकि जाना तो पड़ेगा। किसको करना है? किसी ने कहा था भाई, तेरी जिंदगी तेरे को ही संवारनी है, दूसरा कोई आएगा नहीं तेरी जिंदगी को संवारने के लिए। क्योंकि क्या है, कर्म अपना है, अपने को ही करना पड़ेगा। भगवान एक ही बात बोलता है, भाई तू करते रहना, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। काम करोगे तो आएगा। आपको एक सिंपल बात बताऊं, एलआईसी का एजेंसी में आप करोड़पति बन सकते हैं। एजेंट बात करो, कस्टमर का बात वो छोड़ दो, कस्टमर बनेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन एक एलआईसी का एडवाइजर छोटा छोटा काम करके भी करोड़पति बन सकता है एलआईसी में। कभी देखा उसके बारे में, कभी सोचा उसके बारे में? आप बोलेंगे मुझे भाई ये तो बात हजम नहीं होती है। आप जीवन लाभ बेचते हो, मालूम है 25-16 का जीवन लाभ है, 25-16 का। आप वही जीवन लाभ में करोड़पति बन सकते हो। आप कैलकुलेट करके देखना, मैं अगर गलत बात बोल रहा हूं तो। टेक्निक अपने पास बहुत खतरनाक है। आप बोले विजय भाई मार्केट में धंधा नहीं है, विजय भाई मार्केट में लोग पॉलिसी लेते नहीं है, लोगों को हमने बोला पॉलिसी के बारे में तो लोग बोलते नहीं, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे, अभी मना कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर सब जगह पे यही हाल है। तो धंधा नहीं करने का? लोगों का काम है मना करना, मेरा काम है बताना। लोगों का काम है ना बोलना, मेरा काम है बोलना। लोगों का काम है मेरे को निगलेक्ट करना, मेरा काम है उनको निगलेक्ट से मेरे को मेरे प्लस में लेके आना। जब तक उनको मेरे फेवर में नहीं लेके आऊंगा मेरा बिजनेस नहीं होगा। मैं बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है, मुझे ये सोचना है कि मैं उसके परिवार का जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं विजय भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है, आप ये बोलते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये क्लियरिटी में बोलो कि सच में एलआईसी में बिजनेस किया जा सकता है? एक एल आई सी एजेंट 55 हजार पॉलिसी बेचता है, और एक एल आई सी एजेंट 12 पॉलिसी करने भी नाक में दम आ जाता है। क्यों? सोच अलग है। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो एलआईसी में सबसे पावरफुल कमीशन आपको मिलेगा। लेकिन करोगे तब मिलेगा। नहीं तो आपने बोला मेरे को कमीशन अच्छा चाहिए, मेरे को पैसा अच्छा चाहिए, मेरे को काम नहीं करने का, घर पे बैठ के नहीं आएगा। अभी हमने एक नया टेक्निक यूज किया था मालूम है। आप बोले कि मार्केट में धंधा नहीं, मैं बोलता धंधा है मार्केट में। आप बोले कि मार्केट में बिजनेस मिलता नहीं, मैं बोलता बिजनेस मिलेगा। आप बोले साहब लोग बात मानते नहीं, लोग बोलते पॉलिसी नहीं चाहिए, पॉलिसी नहीं करने का, पॉलिसी सोचेंगे करने के बारे। मैं बोलता लोगों को पॉलिसी चाहिए करके कैसे बोलेंगे वो?
अभी एक नया टेक्निक हमने यूटिलाइज किया, 260 एजेंट ने मेरे को रिप्लाई दिया, विजय भाई जिंदगी में पहली बार ऐसा टेक्निक यूज किया है ना, सच में पॉलिसी सामने से आ रही है। बहुत अलग अलग टेक्निक्स है मेरे पास, बात करने की टेक्निक्स अलग है। फिर भी आपको 2 करोड़ 39 लाख का एक छोटा सा प्लान समझाता हूँ, जो आपकी जिंदगी को बढ़ा सकता है। कॉम्बिनेशन तो बहुत सीखे जाते हैं साहब, कॉम्बिनेशन बहुत सीखे जाते हैं, कंसेप्ट बहुत सीखे जाते हैं, प्लान बहुत बेचे जाते हैं, सब चीजें। लेकिन जब तक आपकी जेब में कुछ आने वाला है, अगर मैं एक्सप्लेन ना करूँ तो मजा आएगा क्या आपको? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं आपको कि भाई आपके अकाउंट में हर साल पैसा आएगा, आपको जिंदगी में 2 करोड़ के ऊपर पैसा मिलेगा, तभी जाके आप काम करोगे ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, अभी मान के चलो 400 पोस्ट है, 400 पोस्ट है। उस 400 पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन आता है मालूम है आपको? कितना एप्लीकेशन आता है? ओनली 400 पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन आता रहेगा मालूम है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एप्लीकेशन आता है। क्यों आता है? एक बात समझ में आती है, 4 लाख एप्लीकेशन, इतना एप्लीकेशन आता है, क्यों आता है पता ही नहीं चलता है। क्यों इतने एप्लीकेशन क्यों आते हैं मालूम है? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ऑफ द जॉब है, वहां पे परसेप्शन है, क्योंकि वहां पे गारंटीड मिलता है, बराबर है। कितने साल का जॉब रहता है वो? 5 साल का रहता है, 10 साल का रहता है। एक बार 25 साल की उम्र पे लग गया तो 60 साल तक रिटायरमेंट है। 30 साल की उम्र के लग गया तो 30 साल तक का रिटायरमेंट प्लानिंग है। मतलब ये 60 के बाद वो बंदा रिटायर होता है। इधर मेरा LIC एजेंट आज काम करने के लग गया, 2 साल के बाद उसके मन में आया कि नहीं अपने को धंधा नहीं करने का, इधर रिटायर हो जाता है। कोई भी बिजनेस सक्सेस करने के लिए उसके अंदर जब तक नहीं घुसोगे तब तक वो पैसा नहीं देता है। मेरी बात गलत लगती है तो उतर के देखो। मेरी बात अगर आपको अलग लगती है, मेरी बात अगर बुरी लगती है, उतर के देखो, चेक करके देखो कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी धंधा, जब तक उसके अंदर तक नहीं जाओगे तब तक वो पैसा देगा कैसे? वैसे ही गवर्नमेंट जॉब का भी है ना, उसके अंदर आपको कोशिश करनी पड़ती है, एक प्रयास के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लक बाई चांस पहले में लग जाता है, लक बाई चांस दूसरे में लग जाता है। लेकिन बताना इसके लिए चाह रहा हूँ कि 60 साल तक वो बंदा काम करता है, उसके बाद रिटायर होता है साहब। और कितना मिलता है कॉम्पेंसेशन में उसको मालूम है? ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड में कितना मिलता है? साहब 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। उसने उसकी सैलरी से कितना सेविंग किया उसके ऊपर मिलता है उसको। 1995 के बाद तो फैमिली पेंशन स्कीम्स है, उसके पहले वाले जो थे उनको पेंशन है। 2006 के बाद, 2006 के बाद किसी को पेंशन है नहीं, ना आप हो ना मैं हूं, किसी को नहीं है, गवर्नमेंट वाले भी नहीं है उसमें, ना स्टेट वाले ना सेंट्रल में, कुछ सेक्शन डिपार्टमेंट है उसमें मिलेगी। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मालूम है? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोफेशन आप है ना, उसको निगलेक्ट कर रहे हो। मैं ओपनली बोलता हूँ, क्लियरली, गुस्सा आएगा मेरी बात का, लेकिन दिल से बोलता हूँ मैं। आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो क्योंकि 2 करोड़ 39 लाख कमाने के लिए आपके पास समय नहीं है साहब। अभी सोचना क्या है कि 2 करोड़ कमाने का नहीं कमाने का। आप बोलेंगे एक बात बताओ, पूरे साल भर में एमडीआरटी करके 2 करोड़ कमाए जा सकते हैं? अरे एमडीआरटी छोड़ो, एमडीआरटी का मैं कमीशन का गिनूंगा भी नहीं, वो तो पैटर्न अलग है अपने पास। लेकिन जो मैं प्लान बता रहा हूँ ना, जो कंटेंट बता रहा हूँ मैं, वो कंटेंट सिंपल है, जीवन लाभ बेच के भी 2 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। सिंपल है। आप कैलकुलेशन कर लेना, 1,000 रुपये मंथली की एक पॉलिसी अगर मैं बेचता हूँ 21 साल की टर्म की, 1,000 रुपये मंथली की एक पॉलिसी अगर मैं बेचता हूँ 21 साल टर्म की, ऐसी पूरे साल में अगर 100 पॉलिसी बेचो, और वही 100 पॉलिसी अगर मैं 21 साल बेचूं, वही 100 पॉलिसी अगर मैं 21 साल बेचूं, मतलब 2100 पॉलिसी, 2100 पॉलिसीज 21 साल में अगर मैं सेल करता हूं, तो मेरा टोटली मिलने वाला पैसा कितना है मालूम है? 3 करोड़। मैं गलत बात कर रहा हूं तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं मालूम है? आप करोड़पति बनने वाले आदमी हो, लेकिन आपको 10,000 के चक्कर में, 15,000 के चक्कर में, 40,000 के चक्कर में, 50,000 के चक्कर में आपका जिंदगी में कितना रुकावट डाल रहे हो पता है आपको? पहला पॉइंट मेरा ये है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो, दुनिया याद नाम याद रखनी चाहिए। आज अगर LIC एजेंट में पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो चिन्ह गिने लोगों के नाम लिए जाते हैं। क्यों? मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाता है? ऐसा कभी नहीं लगता मन में। आप बोलेंगे विजय भाई ये लाभ का और लक्ष्य का इसका पैटर्न क्या है? यही तो आपका जिंदगी है साहब। यही लाभ और लक्ष्य आपको 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का कमीशन कमा के देने वाला प्रोडक्ट है, सबसे पावरफुल।
1,000 रुपये मंथली का एक पॉलिसी, पूरे साल भर 100 पॉलिसी बेचते हो, 21 साल के बाद 2 करोड़ 39 लाख का रिटर्न बनता है साहब। 5% के हिसाब से कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं आपको। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मालूम है? जिंदगी में LIC का जो अहमियत है ना, आपकी लाइफ का, एजेंसी का करियर दुनिया का सबसे पावरफुल करियर है आपका। करना है नहीं करना है एज ए विश, करोगे तो भला, नहीं करोगे तो आपका भला, कोई टेंशन है नहीं। सिंपल एक बात है कि साहब, काम करना पड़ता है। अभी लाभ का एक कंटेंट मैंने तैयार किया था। आप 1,000 का लाभ अगर बेचते हो, 1,000 रुपीज पर मंथ की पॉलिसी, उसमें 480 गुना रिटर्न मिलता है मालूम है? मंथली 1,000 रुपए का लाभ अगर बेचते हो, 480 गुना रिटर्न वाला प्लान है LIC में। आपने बोला कभी कस्टमर को, अरे गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। सर LIC में आपने पॉलिसी लिया है क्या? वो बोला नहीं लिया, नहीं चाहिए, कुछ भी हो। अरे यार सर, आपने 4,80,000 का नुकसान कर दिया आपका, जाने दो, छोड़ दो। अगर ये वर्ड आपने उसको बोल दिया, उसको क्या लगेगा? 1,000 रुपए का मंथली में 480 गुना रिटर्न वाला प्लान LIC में, अगर कुछ हो गया तो 4,80,000 मिलेगा, नहीं कुछ हो तो 7.5 लाख रुपए मैच्योरिटी में मिलेगा। लिया क्या आपने? महीने का 1,000 रुपए, 16 साल देने का है। लिया आपने? अभी मेरा टेक्निक इंपॉर्टेंट है, मैं PPT प्रेजेंटेशन में बात नहीं करता, मेरा वर्बली सिस्टम है। अभी आपने अगर गलती से मेरे साथ सिर्फ मोबाइल पर लगा के रखा है, विजय कुमार तुम तुम्हारा बात करो, मैं इधर रोटी बीटी बना लेता हूँ, इधर किसी कस्टमर के पास बैठूंगा, मैं कोई फंक्शन में हूँ, या जो भी करोगे वो दिक्कत आपका है, फिर बाद में मेरे को पूछना मत। विजय भाई आपने ये बात बोली थी, जरा रिपीट करो, क्योंकि मैं रिपीट करता नहीं कभी भी। मेरा टेक्निक क्या है, मैंने पहले ही क्लियर कहा। 1 घंटा मेरे साथ जिंदगी का आज दे दो, चैलेंज देता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और मेरा हमेशा ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ बाबा, जबरदस्ती नहीं करता। मेरा कंटेंट थोड़ा सा सिंपल है साहब, मैं दिल से बात करता हूँ। मैं कंटेंट सिंपल है साहब, दिल से बात करता हूँ, इसके लिए मैं हक से बात करता हूँ। दिल से बात करता हूँ, इसके लिए हक से बात करता हूँ। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जिनको मैं ओपनली बोलता हूँ, भाई साहब तेरे से कुछ नहीं होगा, तू नहीं करेगा तो अच्छा होएगा। वो एजेंट फिर बाद में 1 महीने के बाद वापस फोन कर देते हैं, विजय भाई 15 पॉलिसी हो गया। क्योंकि जब तक डांटूंगा नहीं तब तक काम नहीं होता है। इसके लिए लास्ट ईयर इसके लिए लास्ट ईयर मैंने 100+ एजेंसी MDRT क्वालिफाई करवाया साहब। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपसे, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम आने वाला है। 2,40,000 समय शुल्क का 25-16 का जीवन लाभ बेचना शुरू करोगे आप। कोई बड़ा प्रीमियम नहीं है साहब, छोटा प्रीमियम भी नहीं है। 1,000 रुपये मंथली की। आप बोलेगे साहब 1,000 का पॉलिसी बेच के क्या मैं MDRT कर सकता हूँ, क्या मैं COT कर सकता हूँ? साहब करने के लिए पत्थर भी तोड़ा जा सकता है, करने के लिए पहाड़ भी को तोड़ा जा सकता है। आप शुरुआत तक कर दो, 1,000 के चक्कर में 10,000 का प्रीमियम कब बनेगा पता चलेगा क्या आपको? मेरा टेक्निक ये सिखाने का। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई आपका ट्रेनिंग MDRT के लेवल का है। मेरा ये MDRT लेवल नहीं, मेरा COT TOT के ऊपर वाला ट्रेनिंग है। लेकिन जो समझ के लेता है उसको पता है कि एग्जैक्टली ये क्या बताना चाह रहा है। एक एजेंट के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, विजय विजय भाई मेरे को एक कंटेंट पे काम करने का, ऐसा करना चाहता हूँ वैसा कर। बोला पहले ये काम करिए, 1,000 का पॉलिसी बेच, क्योंकि 1,000 रुपये समय छोड़ के पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल है साहब, लेकिन 1 लाख रुपए प्रीमियम का पॉलिसी बेचना मुश्किल नहीं है। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्लियरली करके देखना मेरी बात को, गौर करना मेरी बात को। 1,000 रुपये पर मंथ का पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल है साहब, लेकिन 1 लाख का प्रीमियम बेचना बहुत आसान है। आप बोलेगे यार ये पहला ट्रेनर मैंने जिंदगी में देखा है जो बोलता है 1 लाख का इजी है, लेकिन 1,000 का बेचना मुश्किल है। क्योंकि 1,000 वाला पॉलिसी इमीडिएटली लेता नहीं है। 1 लाख वाला तो सोच के बताएगा, 2 महीने में, 3 महीने में फाइनल भी हो सकता है। लेकिन 1,000 वाला जब ट्रस्ट करता है ना, वो आगे जाके जिंदगी भर पैसा देता है साहब। क्योंकि 1,000 वाले का ट्रस्ट बहुत खतरनाक रहता है। मैं बताना ये कोशिश चाह रहा हूँ आपको, बूंद बूंद से सागर बनता है। MDRT एक दिन में नहीं किया जा सकता साहब, जिंदगी भर किया जाता है। बाकी करना आपके हाथ में। मेरा काम क्या है? मेरा काम तो पता नहीं, मेरा काम क्या है? बोलना है। आऊंगा, बोलूंगा, बड़बड़ करूंगा, निकल जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं क्या मेरे को, बताओ। नहीं ना। सिंपल क्या बोलना चाह रहा हूँ मालूम है आपको? सिंपल ये बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि आपके पास बहुत सारा है। अभी बातों बातों मैंने जीवन लाभ 1,000 रुपये पर मंथ का पॉलिसी बताया आपको। बातों बातों में जीवन लाभ पॉलिसी का मैंने 1,000 रुपये का पॉलिसी बताया मैंने आपको।
1,000 रुपये मंथली का। 1,000 मंथली के हिसाब से भी काम करोगे ना साहब, आप आराम से इमीडिएट कर सकते हो, मालूम है आपको, आराम से इमीडिएट कर सकते हो। आपको इमीडिएट करना ही का है क्या? एक टेक्निक है मेरे पास, करके देखना जरा शाम को। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जब मेरा ट्रेनिंग समझना है ना, या मेरा कोई कंटेंट पे काम करना है ना, पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस करना जरूर रहता है। और चैलेंज का चैलेंज, आप कभी नाराज नहीं होगे, कभी निराश नहीं होगे। मेरा ट्रेनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारे एजेंट को मालूम है मेरे बारे में, यार इसने एक बार बोल दिया ना, ये होगा ही मतलब होगा। अभी आप एमडीडी करना चाहते हो क्या? सिंपल सवाल मेरा है ना, करना है ना? चलो करके देखते हैं एक बार। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ करके देखते हैं। करना है, और करके देखने में फर्क होता है, क्योंकि करना है, सोच लिया है, आगे गाड़ी नहीं जाती है। करके देखते हैं मतलब उतर के देखता हूँ। जब तक आपको तैरने नहीं आता है, जब तक पानी में उतरोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे? वैसे एमडीटी करने के लिए आप सोच रहे हो, 5 साल हो गए एमडीटी करूंगा, 10 साल हो गए एमडीटी करूंगा, 15 साल हो गए एमडीटी करूंगा। अरे जिंदगी निकल गई, एमडीटी कब करेगा? जब 80 साल का होगा तब एमडीटी करेगा। अभी तो सोच ले कि मेरे को अभी करना है एमडीटी। अभी तो सोच ले कि मैं कुछ तो करूंगा। क्या बाद में सोचूंगा? नहीं यार, बाद में सोचेंगे करने के बारे में, अभी थोड़ी करने का है, अभी मेरे को बहुत सारा काम है, मेरे को ये जिंदगी में एमडीटी एक बार जरूर बना। मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया, मतलब मैं थोड़ा टेंशन में था। मैंने वो स्टेटमेंट दिया। मैंने सारे सारे एजेंट बैठे थे, कम से कम 350 से 400 एजेंट थे मेरे सामने। उन सबके सामने मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब जाने से पहले एक बार एमडीटी कर लेना। उसमें से 10 से 15 एजेंट का रिप्लाई आया, विजय भाई बात तो दिल को छू गई, क्योंकि एलआईसी में आने के बाद अगर एमडीटी नहीं किया ना, तो मजा नहीं आएगा साहब जिंदगी जीने का। अभी एमडीटी के लिए कितना लगेगा? 55 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए। आप बोलेंगे 52 लाख का प्रीमियम, मैं 52 लाख छोड़ दो, 55 लाख राउंड फिगर ले लो। मतलब 1 लाख प्रीमियम के कितने कस्टमर चाहिए? 55 चाहिए ना। तो ये गणित मेरा गणित सक्सेसफुल बना है। 100+ एजेंट जो मैंने बनाए ना, अभी मेरे 5 एजेंट एमडीटी क्वालिफाई हुए जनवरी में। नाम डिस्क्लोज नहीं होता है वो, उनका काम चालू रहता है। अभी आपको एमडीटी बनना है तो पहला कंटेंट क्या है मालूम है? ये एक ऐसा कस्टमर ढूंढो जिसके पास से 55 लाख का प्रीमियम लेके आ सकता है। इधर 1,000 का प्रीमियम वाला कस्टमर नहीं होता, आप बोलते 55 लाख वाला। ढूंढो तो सही मिलेगा ना। बिना ढूंढने के बाद कौन मिलेगा? मांगने पे मिलता है साहब, ढूंढने पे सब कुछ मिलेगा। आप ढूंढने के लिए निकलो तो सही। 55 लाख रुपए का प्रीमियम कौन दे सकता है? ये बाबा, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये दे सकता है। ट्राई तो मारेंगे ना यार, हो गया तो ठीक है। नहीं तो एक काम करेंगे ना, 2 कस्टमर ढूंढेंगे जिसके 2 कस्टमर से 55 लाख का प्रीमियम आ सकता है। या फिर 3 कस्टमर ऐसे ढूंढेंगे जिनसे 55 लाख का प्रीमियम आ सकता है। 4 ऐसे कस्टमर ढूंढेंगे जिनसे 55 लाख का प्रीमियम आ सकता है। 5 कस्टमर ऐसे ढूंढेंगे जिनसे 55 लाख का प्रीमियम आ सकता है। ऐसा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 तक का आंकड़ा तैयार कर लेना। फिर कैलकुलेट करके देखना, आप एमडीटी करना चाह रहे कि एमडीटी होना चाह रहे हो। ये फॉर्मूला सक्सेस हुआ साहब। ये एक एजेंट ने 8 दिन में एमडीटी कंप्लीट किया। ये फॉर्मूला जब मैंने 8 दिन पहले बताया था मेरा मीटिंग में, दिग्विजय एमडीटी के मीटिंग में, दैट टाइम वो फॉर्मूला उसको अच्छा लगा और उसने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद 8 दिन के अंदर उसने एमडीटी कंप्लीट किया। मतलब एक कस्टमर कितने प्रीमियम का? 55 लाख का। 2 कस्टमर्स का प्रीमियम कितना आना चाहिए? 55 लाख आना चाहिए। 3 कस्टमर का प्रीमियम कितना आना चाहिए? 55 लाख आना चाहिए। 4 कस्टमर का प्रीमियम कितना आना चाहिए? 55 लाख आना चाहिए। 5 कस्टमर का प्रीमियम कितना आना चाहिए? 55 लाख आना चाहिए। ऐसा करके 1 से लेके 20 तक का उसने आंकड़ा तैयार किया। और उस हिसाब से वो काम करने के लिए उतरा। उसको किसी ने 5 लाख का प्रीमियम दिया, किसी ने 2 लाख का प्रीमियम दिया, किसी का 1 लाख का प्रीमियम दिया। ऐसा गणित जब उसने डिजाइन किया, ये गणित के आधार पर वो एमडीटी बन गया। इतना ईजी है साहब। आप बोले कि आपको क्या दिक्कत है इजी के लिए? भाई मैं दिक्कत कुछ भी नहीं है, मैं तो इजीली बोलूंगा सीधा। अपन तो एक ही बात है साहब, इजी बोलूंगा। क्यों? मेरे को मालूम हो गया। जीवन लाभ में 16-10 की पॉलिसी बैंक एफडी के हिसाब से बताई जाती है। क्योंकि 16-10 में आपको डबल में रिटर्न आता है। ये जीवन लाभ जो है ना, डबल का रिटर्न जो प्लान है ना, उसके साथ अगर मैंने ये इंडेक्स डाल दिया, 16 साल के लिए इंडेक्स, 12 साल का पीपीटी दे दिया मैंने, किसका? 714, और इंडेक्स जीवन लाभ दे दिया। आप 16वें साल पे लाखों में ज्यादा अमाउंट आप शो कर सकते हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मालूम है? मेरा एक सिंपल स्टेटमेंट है। ओनली यूलिप इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर, ओनली एंडोमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर।
लेकिन ये जो प्लान एल आई सी ने डिजाइन किया ना, जीवन लाभ, सबसे पावरफुल है। लेकिन ये प्लान रिटर्न कैसे बढ़ाता है मालूम है आपको? सबसे बड़ा पॉइंट है, लिख लेना आप, मेरा पॉइंट ये है। आप 16/10 में रिटर्न बताते हो डबल का, आप 21 में रिटर्न कितना बताते हो, 2.5 गुना या 3 गुना। आप 25 साल में रिटर्न कितना बताते हो, 3.5 गुना या 4 गुना का रिटर्न बताते हो ना, बताते हो ना। अभी यही कंटेंट में अगर जो मैच्योरिटी 16वें साल पे आ रही है, उसको 3 पार्ट में बताना सीखो। मतलब मान के चलो आपको लमसम लेना है, लमसम ले लो, या फिर 5 साल में इतना पैसा बनेगा। अगर एल आई सी के 5 साल के लिए रखते हो तो इतना पैसा बनेगा, 10 साल के लिए रखते हो तो इतना पैसा बनेगा, 20 साल के लिए रखते हो तो इतना पैसा बनेगा, ये 15 साल के लिए, 5, 10 और 15 साल के लिए रखते हो इतना पैसा बनेगा। ये कंटेंट पे काम करो आप देखो रिजल्ट कितना अच्छा आता है। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ मालूम है आपको? 16/10 की जो पॉलिसी में दे रहा हूँ, तो 16वें साल से एक साथ लमसम ले रहे हो, उसके बजाय आगे के साल में 5 साल में उसको डिवाइड करके ले लो। 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल में पैसा आएगा। या फिर उसी पैसे को 10 साल में डिवाइड कर दो, 16 से लेके 24 साल तक हर साल पैसा आएगा। वही पैसे को 15 साल के लिए डिवाइड करके ले लो, उससे ज्यादा आएगा। समझा ना ये चारों साहब? एल आई सी में रिटर्न बहुत अच्छे हैं। 16/10 की पॉलिसी में आप डबल में देते हो, वही प्लान को अगर 15 साल की सेटलमेंट में डालते हो तो 3.5 गुना के ऊपर रिटर्न जाता है साहब। गलत बात बोल रहा हूं ना, कैलकुलेट करके देखना मेरा स्टेटमेंट, क्योंकि मैं प्लान बेचने के तरीके बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है साहब? करना। एक दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ मेरे को, छोटा सा पॉइंट है मेरा। आज तारीख कितना है? 19 तारीख है। कितना दिन हो गया साहब? 1 जनवरी से लेके अभी तक कितना दिन हो गया? 50 दिन हो गया। कितना? 50 डेज। दिल पे हाथ रख के बताना कि 100 प्रेजेंटेशन आपने दिया है। कोई है बंदा यहाँ पे जो बोल सकता है कि मैंने 100 प्रेजेंटेशन दिया है? यस, एनीवन? कोई है? इसका और मीटिंग का क्या संबंध है? एमडीटी करना है ना आपको, कमीशन अच्छा कमाना है, तो इसका संबंध बहुत गहरा है। मेरा मेरा ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सार एक ही पॉइंट है, एवरीडे में के अपॉइंटमेंट्स। एवरीडे में के अपॉइंटमेंट्स, रोज अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दो साहब। रोज अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दो, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। सिंपल गणित क्या है मालूम है साहब? एवरीडे में प्रेजेंटेशन जब होगा तब रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि एमडीआरटी करने का सबसे बड़ा राज क्या है मालूम है आपको? रोज 2 लोगों को प्लान समझाना। आपको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात कही जाती है, रोज सुबह उठ के लिस्ट बनाओ, उन लोगों को प्लान के बारे में समझाओ, उन लोगों के घर पे अपॉइंटमेंट लेके प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओ, प्रेजेंटेशन में क्या क्या समझा रहे हो वो उसको ले लो, आपकी अपलाइन या डाउनलाइन को लेके साथ में चलो, उसके बाद उसको क्लोज करने का कोशिश करो। क्लोज करने के बाद अगर नहीं होता है तो उसको फॉलोअप में डालो और उससे रेफरेंस ले लो। ये कैसे बनता है मालूम है? एवरीडे करने से। उनकी चेकलिस्ट बनती है साहब। हमने हमारी चेकलिस्ट बनी क्या आज? सिंपल सा सवाल है मेरा, आपकी चेकलिस्ट बनी? रोज उठने के बाद 20 नंबर तैयार होते हैं, और उन्हीं 20 लोगों को रोज व्हाट्सअप करते हो, उन्हीं 20 लोगों को कॉल करते हो क्या? उन्हीं 20 लोगों से में एक आध दो अपॉइंटमेंट आप निकालते हो क्या? रोज का 2 अपॉइंटमेंट एमडीटी बनने का सबसे बड़ा आसान तरीका है। एवरी डे मेक ए प्रेजेंटेशन, एवरी डे के मेक ए प्रेजेंटेशन, ओनली फॉर 2 प्रेजेंटेशन यू बिकम एमडीआरटी। इट इज अ पावरफुल स्लोगन इन द एमडीआरटी। आप बोलेगे 1,000 का प्रीमियम के हिसाब से एमडीआरटी हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है। लेकिन 1,000 का पॉलिसी के चक्कर में कौन सा पार्टी आपको 10 लाख का प्रीमियम देगा, कौन सा पार्टी 5 लाख का देगा, आपको पता है साहब? नहीं ना? कौन सा पार्टी कितना देगा पता है? नहीं। यही तो गणित है साहब। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ मालूम है आपको? सिंपल सा, एलआईसी में इनकम बहुत है साहब, बिजनेस बहुत है वैसे। जीवन लाभ को बेचने के डिफरेंट तरीके से उसको यूज करना सीखो, मजा आएगा आपको। क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, ये सबसे पावरफुल कंटेंट है एलआईसी का।
अगर आप सोचोगे कि मैं होगा क्या, करूँ कैसे, वो डिफरेंट है। 1,000 का जो पॉइंट मैंने बताया ना आपको, सबसे पावरफुल कंटेंट है वो आपके लिए। 1,000 का कंटेंट जो मैंने बताया आपको। दूसरा साहब, प्रीमियम चाहिए साहब, पर प्रीमियम चाहिए। एमडीआरटी में प्रीमियम चाहिए, ईएमआई नहीं चाहिए, प्रीमियम चाहिए। 55 लाख का टोटल, 55 लाख का टोटल प्रीमियम चाहिए सर। और कमीशन 13 लाख रुपए चाहिए। आपको फोन पे ही बताना है। अभी 25-16 का अगर रिटर्न की बात करूँ ना मैं आपको, तो 5.5 4.5 गुना रिटर्न नहीं जाता है। आप उसको 15 साल का सेटलमेंट में डाल देना। आप रिटर्न कैलकुलेट करना आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट पावरफुल रिटर्न इन द जीवन लाभ 25-16। और 15 साल का सेटलमेंट जाता है। इसका फायदा होता है। अभी मैंने अपॉइंटमेंट का बात किया आपके साथ। आपको कस्टमर बहुत मना करते हैं ना, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। इसी के कारण आपका काम नहीं होता है। बराबर है कि नहीं बराबर है? बहुत सारे लोग आपको मना करता है, ये आपको, मेरे को पॉलिसी नहीं चाहिए, पॉलिसी नहीं लेने का है, पॉलिसी मत समझाओ, पॉलिसी मत बताओ। ये सब बहुत सारे लोग आते हैं, like चिल्लाता है लोग। बराबर है आपको? कितना लोग चिल्लाते हैं आपके ऊपर। अभी कल किसी को आपने फोन किया, अभी मेरा एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जरा गौर से सुनना मेरी बात। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय है, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। आप इतना वर्ड बोलने के बाद वो सामने वाला बोल दिया कि नॉट इंटरेस्टेड या नहीं चाहिए, कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं, उसको इतना ही बोलने का। सर थैंक यू वेरी मच। मैं एक्सपेक्ट कर रही था कि आप मेरे से गुस्से से बात करेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि आप मेरे को ना बोलेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि आप मेरे को डांटेंगे, मेरे को आप ना बोलेंगे, मना कर देंगे। मेरे को मालूम है सर आप मना करेंगे। यही तो चाहता हूं मैं कि आप मेरे को मना करें। यही तो चाहता हूँ कि आप मेरे को मना करें। इसके लिए मैंने फोन किया कि आपकी वर्ड से, आपके वर्ड से, मुंह से मैं सुनना चाहता था। आप मेरे को नॉट इंटरेस्टेड, बहुत बहुत अच्छा लगा साहब मेरे को, आपने मेरे को ना बोला। बहुत मजा आ गया साहब। कल ट्राई कर सकते हो ऐसा। बात मेरा टेक्निक बात है, सिंपल है। मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने आपको? सर, क्या बोला मैंने आपको? सर थैंक यू वेरी मच। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि आप मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोले। सर बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को मना कर दिया, आपने मेरे को रिजेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा दिल से सर, थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया सर। बस इतना ही बोलने का उसको। आपको क्या लगता है कि कस्टमर आपके साथ बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सिंपल पूछ रहा हूं आपको। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपने उसको दे दिया, क्या वो आपसे ऐसा बात कर सकता है? सिंपल पूछ रहा हूं मैं। यस। कस्टमर का कोई रिप्लाई नहीं आएगा? हाँ तो बोलो या तो ना तो बोलो सीधा, कोई टेंशन नहीं अपने को। बात करेगा कि तेरे को अच्छा कैसे लगा, मैंने तो तेरे को मना किया, फिर भी तो मेरे को बोल रहा है कि मना, अच्छा कैसे लगेगा? आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। कल कुछ मत करना, 100 लोगों का नॉट इंटरेस्टेड बोलना। वो सॉन्ग में नहीं, सोच में पड़ेगा साहब कि ये बंदे को मैंने मना कर दिया है, ये बंदे को मैंने मना कर दिया, फिर भी ये इतना पॉजिटिवली कैसे बोल रहा है कि आपका अच्छा लगेगा करके। आपको जानकारी हैरान होगी। एक एलआईसी, एक एजेंट है अपने पास। उस बंदे को मैंने सिंपली इतना ही बताया कि तू जितने नो सुनेगा मेरे को मजा आएगा। बस ये की काम करना, जितने लोग तेरे को ऐसा बोलेंगे ना, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट, बस उसको नाम पे लिखते जाना और उसको ये स्टेटमेंट देना मैंने दिया हुआ है। आप हैरान हो गए साहब। उसने 478 कॉल किए, 478 कॉल्स। उसने कितना, 478 कॉल्स किया।
जिसमें से उसका ये रेशो था 90% कॉल रिवर्ट हुए साहब उसको, 90%। और 90% कॉल रिवर्ट होने के बाद उसने कम से कम 60 लोगों की पॉलिसी निकाली साहब। कितने कॉल किए उसने टोटली? 478, जिसमें से 90% कॉल रिपीट हो गए उसके, और उसमें से उसने 60 पॉलिसी बेची साहब। मैं हवा में बात नहीं करता, मैं ओपनली प्रैक्टिकल बोलने वाला बंदा हूँ। क्लियर कट बोलूंगा, जो आपके धंधे के लिए है, जो आपके धंधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बात आपसे करूंगा मैं। सिंपल एक बात बोलूं, मार्केट में बहुत अच्छा है। हम लोग एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन रखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा उसका। सर के साथ ही एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, मैं लेने वाला हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का लूंगा। एलआईसी का ये जो प्लान है ना, जीवन लाभ, आपका 2 करोड़ 39 लाख का प्रॉपर्टी है। दूसरा एक सबसे पावरफुल प्लान है इसके साथ, कौन सा? लक्ष्य। क्या उसके ऊपर काम कभी? लक्ष्य क्या बेचते हो आप? कन्यादान करके ना। कभी भी मत बोलो कन्यादान, मैं उसको अपोज करता हूँ। मैं उसको अपोज करता हूँ कि कन्यादान वर्ड यूज मत करना उसको। एक जिंदगी में एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ, मेरी बात गलत लगेगी आपको या सही लगेगी, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, या मुझे अगर गलत लग रहा है तो मैं सीधा बोलता हूँ। अपनी बेटी जो है, वो दान की वस्तु है क्या? डोनर है हम लोग? नहीं ना। उसकी शादी करवा रहे हैं, उसके सुख सुविधा के लिए, उसके घर वालों के लिए, मतलब उसका एक नया संसार बढ़ा बसाने के लिए हमने कोशिश की है ना। तो दान थोड़ी किया। वो जो पहले से रियासत चलती आ रही है, वो दान की वस्तु नहीं, क्योंकि एक बेटी ने एक प्रेजेंटेशन में पूछा था ये सवाल कि साहब ये कन्यादान जो आपने प्रोडक्ट लाया है, या कन्यादान करके आप जो समझा रहे, क्या हम बेटियां जो आपके घर में बोझ है आपके लिए? नहीं ना। तो आप ये दान का वस्तु क्यों बोल रहे हो? कन्यादान, वो शादी में जब हम लोग करते हैं, वो एक वर्ड आता है कि जब बेटी का अपना सर्वस्व उसको सौंपना है, वो दान नहीं है साहब, वो डोनेशन नहीं है। वी आर नॉट डोनेट, डोनर नहीं है हम लोग। हम उसकी तरक्की के लिए, उसकी जिंदगी को संवारने के लिए, उसका करियर बनाने के लिए, उसकी लाइफ बनाने के लिए हम वो चीज करते हैं। वो डोनर नहीं है। तो कन्यादान करके पॉलिसी मत बेचो साहब जीवन लक्ष्य को। इट्स नॉट जीवन लक्ष्य फॉर कन्यादान। जीवन लक्ष्य इस बिटिया का विवाह का सिस्टमेटिक प्लान है। मेरा वॉइस बहुत परफेक्ट है साहब, केशव उगले साहब, मेरा वॉइस बहुत परफेक्ट है। वॉइस वॉइस में कोई परफेक्ट है दिक्कत नहीं। केशव सर। मेरे हाँ। मेरे को भी वॉइस अच्छी तरह से आ रहा है। केशव सर, आप एक काम कीजिएगा, आप लीव करके वापस से ज्वाइन कीजिएगा, शायद आपका वॉइस आपको क्लियर आ जाएगा। एक ये सेशन लीव करके वापस से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। ओके। या ऐसी जगह पे बैठ जाओ, वहां पे आपको अच्छी रेंज आ रही है। बिटिया कन्यादान की वस्तु नहीं है साहब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीवन लक्ष्य जो एलआईसी ने लॉन्च किया, उसका एक छोटा सा पर्पस बताता हूं मैं आपको। आप बोलेंगे जीवन लक्ष्य पॉलिसी अच्छी है या बुरी है? मैं बताता हूं आपको, मेरे वर्ड में मेरे वर्ड में बताता हूँ। जीवन लक्ष्य पॉलिसी आपको बेचना नहीं साहब, जबरदस्ती कस्टमर को देना है। मेरा वर्ड ध्यान में रखना, जबरदस्ती बोला मैंने, जबरदस्ती क्यों? फोर्सफुली बेचना है, फोर्सफुली। क्यों मालूम है? उसका जो खासियत एलआईसी ने दिया है ना साहब, उसका जो खासियत है ना, एलआईसी ने जो बनाया हुआ खासियत बहुत खतरनाक है। एलआईसी का ये जो प्लान है, 474 इंश्योरेंस कंपनीज के पास नहीं, वो पूरा दुनिया में ऐसा प्लान नहीं है, ये प्लान है जीवन लक्ष्य। पूरी दुनिया के सारे प्रोडक्ट चेक कर लेना आप, मैं गलत बात बोल रहा था? अरे वो छोड़ देना, पूरा इंडिया में जितना भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है ना, 23 इंश्योरेंस कंपनीज है, सबके प्लान चेक करने, ऐसा प्लान एलआईसी में किसी के पास है नहीं है। पूरे एशिया में चेक कर लेना, श्रीलंकन इंश्योरेंस के पास चेक कर लेना, चाइना के पास चेक कर लेना, जापानीज के पास चेक कर लेना, सब कंपनीज में। क्योंकि टॉप मोस्ट 5 जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उसमें से 2 चाइना की और 2 जापान की और एक इंडिया की कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ऐसे 5 टॉप मोस्ट जो कंपनी है, उसमें से एलआईसी अपनी चौथे रैंकिंग पे है।
मतलब दो चाइना की जो टॉप मोस्ट पांच कंपनी जो है, दो चाइना की, दो जापानीज और एक इंडियन जो LIC है, वो टॉप मोस्ट 474 कंपनीज में किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। क्यों मालूम है? क्यों? 1,000 रुपए का समय छोड़, अगर आप 1,000 प्रीमियम की पॉलिसी अगर बेचते हो, उसके परिवार को आप उसके परिवार को आप कितना इंश्योरेंस देते हो मालूम है? 14 लाख रुपए का, 14 लाख रुपीज का। कैलकुलेट कर लेना मेरा स्टेटमेंट, आप रिकॉर्ड कर लेना मेरा बात। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, क्लियरली। 1,000 रुपए की पॉलिसी अगर निकालते हो जीवन लक्ष्य की, तो उसके परिवार को 14 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देते हो साहब आप, 14 लाख रुपए का। वही 14 लाख रुपीज का इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेने जाओ, तो प्रीमियम कितना आता है मालूम है आपको? अरे साहब, प्रीमियम कितना आता है मालूम है? 60,000 का प्रीमियम आता है। वही पॉलिसी आप 1,000 रुपए मंथली में दे रहे हो। कैलकुलेट कर लेना आप। बताओ मैं कैसे। जीवन लक्ष्य की पॉलिसी 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड की लिया आपने, टर्म राइडर 2 लाख रुपए का लिया, बराबर है। पार्टी की एज 30 साल है। अगले साल अगर पार्टी को कुछ हो जाता है एक्सीडेंटली, उसके परिवार को टर्म राइडर का पैसा नहीं मिले, टर्म राइडर का पैसा मिलेगा और एक्सीडेंटल राइडर का पैसा मिलेगा, दोनों का मिला के कितना हो गया? 4 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया? 4 लाख रुपए। 25 साल की स्कीम दी थी, अगले साल पार्टी चलेगी, 24 साल तक सालाना 20,000 रुपये आने वाला है। कितना आने वाला है? 20,000 रुपये, 4,80,000 वो हो गया। उसके बाद एज इट इज 5,40,000 की जो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एपीबी 25वें साल पे देने वाले रिटर्न थे। 4 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, 4,80,000 का 25-24 साल में देने वाला पैसा, और 5,40,000 का। कैलकुलेट कर लो सब कितना हो गया। कर लो कैलकुलेट आराम से। 4,80,000 और 4,80,000 और 4 लाख, 8,80,000 हो गया। ऊपर से 5 लाख, 8 5 13, 13,80,000 हो गया, और वो 40,000, 14,20,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर देते हो सब आप। लेकिन ये एक बात बताओ आपको, 2 लाख सम एश्योर्ड के लिए 1,000 का मंथली प्रीमियम नहीं आता है। 2 लाख सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम आता है सब 950 रुपए का, 913 रुपए का, या 914 रुपए का प्रीमियम आता है। वही पॉलिसी अगर वही पॉलिसी अगर मैं 2,40,000 सम एश्योर्ड की अगर लू ना, 2,40,000 सम एश्योर्ड की, तो 2,40,000 की सम एश्योर्ड की पॉलिसी में मुझे रिस्क कवर के साथ पैसा मिलता है साहब, एक्सीडेंटल का। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मालूम है? आप सिर्फ जीवन लक्ष्य नहीं बेच रहे हो साहब, उसके परिवार का जिम्मेदारी उठा रहे हो। क्योंकि 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी का प्रीमियम 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी का प्रीमियम आपको सिर्फ 1,000 रुपये मंथली है। लेकिन वो काम आपका 14 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी का करता है जीवन लक्ष्य। सबसे बड़ा टेक्निक है ये बेचने का। और देना किसको है ये जो जीवन लक्ष्य? देना किसको है? एक हस्बैंड को देना ही कंपलसरी। साहब नहीं है पॉलिसी ले रहा है तभी आप उसको फोर्सफुली बता दो, ये बाबा 1,000 रुपये मंथली का पॉलिसी चाहिए तेरा, 2 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड है, ले। चाहिए जरूरी है। अरे रिक्शा वाला हो तो भी दे दो, और आप चाय वाला हो तो भी दे दो। आपको ये काम जरूरी है कि उस परिवार का मेन सदस्य कौन है, उसको 2 लाख रुपए मिनिमम का, मैक्सिमम जो भी मर्जी, आप 5 लाख का दे दो, 7 लाख का दे दो, 8 लाख का मेरा कहना इतना है, जीवन लक्ष्य हर परिवार के हर मेन सदस्य को देना जरूरी है। वो उसका काम करता है साहब, ध्यान में रखना। वो उसका काम करता है। क्योंकि जीवन लक्ष्य सिंपल प्लान नहीं है साहब, बहुत पावरफुल प्लान है। राजाओं का राजा उसको बोला जाता है साहब। जीवन लक्ष्य इज नॉट अ सिंपल प्लान इन द LIC, इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल प्लान। मैंने शॉर्ट पीरियड में ही आपको जीवन लक्ष्य का प्रैक्टिकल बता दिया क्यों करना चाहिए। और एक बात बताओ फतेह की आपको, मैंने कोई बड़ा प्रीमियम नहीं बताया, 1 लाख का प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, 2 लाख प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बताया जो आपकी रोज की प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे विजय भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है, आपने बताया कि 2 लाख का है, 10 लाख का है, 5 लाख का है, 15 लाख का है, वॉट एवर जो भी है, जस्ट मिनट, जस्ट मोमेंट।
अभी 5 लाख की है, 10 लाख की है, अगर 1,000 से शुरुआत करोगे ना साहब, 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से, 1,500 मंथली की, 2,000 मंथली की, 3,000 मंथली की, 4,000 मंथली की, 10,000 मंथली की, आपको पॉलिसी आना शुरू हो जाएगी साहब। बस यू फोकस ओनली फॉर द स्टार्टअप, यू फोकस ओनली फॉर द स्टार्टअप, 1,000 यू कैन स्टार्ट इट। दैट द रीजन इज, दैट द रीजन इज बहुत पावरफुल रीजन है, मालूम है। दिल पे हाथ रख के बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन है और सब लोग आंसर देना मुझे। मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए नहीं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी, अगर आंसर दे दिए तो जवाब तो वैसे भी देने वाला हूँ, लेकिन पता चलेगा कि एलआईसी क्यों करनी चाहिए उसका। हर महीने, हर महीने घर में राशन लगता है, हर महीने में बच्चों के ट्यूशंस की फी लगती है, हर महीने में दवाई का खर्चा लगता है, हर महीने में घर का ईएमआई हो, पर्सनल लोन का ईएमआई हो, गाड़ी का ईएमआई हो, कार हो या बाइक हो उसका ईएमआई हो, हर महीने में बचत के लिए, एलआईसी के लिए, पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट लगती है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बराबर है। मतलब जरूरत रहने वाली सारी चीजों की, जो जरूरतमंद है, सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजें हर महीने में चाहिए, वो फ्री में तो नहीं आती ना साहब, वो फ्री में नहीं आती है। क्या आपने वो चीजें लाने के लिए मंथली का इनकम सेट किया है क्या आपने? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। किसी का खर्चा 25,000 है महीने का, किसी का खर्चा 30,000 है महीने का, किसी का खर्चा 40,000 है महीने का, किसी का खर्चा 1 लाख है महीने का। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आने वाले 20 साल 25 साल के लिए क्या ये खर्चे का तजवीज करके रखा है आपने? सिंपल सवाल है। आप एलआईसी एजेंट हो, मैं आपको पूछ रहा हूँ ये सवाल, कस्टमर को नहीं पूछ रहा, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग आपका चल रहा है, कस्टमर का नहीं। बता सकते हो मुझे? दिल पे हाथ रख के बता दो ना साहब। बहुत गहरा गहरा क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन को जिसने समझा ना, ये क्वेश्चन को जिसने समझा ना, सब उसका एमडीटी नहीं, उसका सीओटी हुआ है। चैलेंज है, चैलेंज अपने पास। राजवीर सैनी करके एक जयपुर में एक एलआईसी एजेंट है। 3 साल पहले उस बंदे ने मेरा ट्रेनिंग सुना कहीं से। 3 साल पहले उसने मेरा ट्रेनिंग सुना, 1 तारीख को। हर साल में 1 तारीख को प्रोग्राम करता हूँ जनवरी के स्टार्टअप में, और पूरे साल भर का प्लानिंग देता हूँ। पेड वर्जन था या फ्री था मुझे भी आइडिया नहीं, 3 साल पहले उसने। ये भाई साहब ने पूरे साल मेरे साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन मेरा टेक्निक एक उसने बहुत इम्प्लीमेंट किया। नवंबर महीने में उसका सामने से फोन आया, सर थैंक यू वेरी मच, आपकी गुरु दक्षिणा भेजनी थी। बोला कौन सी गुरु दक्षिणा? बोला उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे। बोले सर मैं राजपाल सैनी, राजेश या राजपाल सैनी कुछ नाम था उसका, ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रखता। वो उसने कहा कि सर मैं करता हूँ। उस बंदे ने मुझे जवाब दिया कि आपकी गुरु दक्षिणा मुझे भेजनी है। बोला क्यों? बोले 1 तारीख को, जनवरी के 1 तारीख को आपने एक सेशन लेता, उसमें एक पॉइंट आपने बताया था, उस पॉइंट पे मैंने काम करते करते, मैंने आपका कोई भी दूसरा ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, बस उतना ही दिमाग मेरे घुस गया कि मेरे को क्या करने का है। उसी पॉइंट पे मैंने आज एमडीटी कंप्लीट किया, अगले साल मेरा डबल एमडीटी हो जाएगा और उसके अगले साल में सीओटी क्वालिफाई होगा। लास्ट ईयर उसने सीओटी क्वालिफाई किया सर। मैं बताना कोशिश क्या कर रहा हूँ मालूम है? जो कंटेंट मैंने आपको समझा है ना, वो कंटेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। आपकी हर महीने की जो खर्चे है ना, घर के खर्चे, उसको जब तक सेट नहीं करोगे बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। चैलेंज है आपका। क्या आपने आपके रोज के जो खर्चे उसको सेट किया है क्या? सिंपल पूछ रहा हूँ। महीने में 20,000 रुपए चाहिए, क्या उसको सेट किया क्या? महीने में 40,000 चाहिए, क्या उसको सेट किया क्या? महीने में 50,000 चाहिए, क्या उसको सेट? अभी सेट करना मतलब क्या मालूम है? सेट करना मतलब हर महीने में 1 तारीख को जब एलआईसी का कमीशन आता है ना, अरे वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होता है क्या? रिन्यूअल कमीशन की बात कर रहा हूँ, जो आते रहेगा और आपका खर्चा चलते रहेगा। अरे जिंदगी में ये मेन इंपॉर्टेंट वहां पे गलती हो जाती कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। वही सोच पड़ में पड़ते हो कि यार एलआईसी का काम क्यों नहीं बढ़ रहा है, रोज तो मार्केट में जा रहा हूँ, धंधा क्यों नहीं हो रहा है, रोज तो बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ,
काम नहीं हो रहा है, ये महीने में मेरे को 40,000 चाहिए, सिर्फ कमीशन 20,000 आया, फिर अगला 20,000 मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे ये महीने में मेरे को 50,000 देने का है, मेरे हाथ में सिर्फ 10,000 कमीशन मैंने कमाया एलआईसी का, 40,000 ऊपर से कहाँ से खड़ा करूं? ये गणित होने की वजह से एलआईसी का बिजनेस नहीं हो रहा है। ये मेन पॉइंट आपके जिंदगी में जहन में बैठा हुआ है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका इमडेटी नहीं हो सकता, सीओटी नहीं हो सकता, टीओटी नहीं हो सकता है। ओपनली बोलता हूँ ये चीज। मेरी बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन जिसको लगेगी वो दिल पे लेगा और काम पे लग जाएगा। इसके लिए मैं हमेशा बात करता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च में मिनिमम 2 लाख रुपए का मैच कंप्लीट करो, पूरा साल भर एमडेडी के पीछे भाग देना, कोई टेंशन नहीं मेरे को। क्यों? अरे 2 लाख का मैच कर दिया, 50,000 का वैसे भी कमीशन आएगा, घर वाले खुश ना। बोले इसने कुछ तो किया, 2 लाख का मैच करके। अप्रैल महीने में 50,000 आएगा, मई महीने में 50,000 आएगा, जून महीने में 50,000 आएगा, जुलाई में आएगा। अरे आने देना पैसा, टेंशन क्यों लेते हैं? और यही कारण है 2 करोड़ 39 लाख आप कमाने का। बहुत सारे राज है साहब, एक राज पे नहीं बात करता कभी भी मैं, बहुत सारे राज है अपने पास। खोलेंगे आपके लिए एक 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 एक, एक। क्योंकि 22 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे ही नहीं एक्सपीरियंस अपना। 1.25 लाख प्लस एलआईसी एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, हजारों प्लस एजेंट इंडिया सीओटी बने हैं अपने पास। तो आपको भी कुछ बनाना चाहता हो, तैयार हो? सोच के देखना मेरे साथ काम करके, मजा आएगा। आप बोलते हो ना, आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं रखा जाता, भगवान साथ खड़ा है, टेंशन क्यों लेते हो? आपको मालूम है भगवान, भगवान आपके साथ बैठा है। कभी महसूस किया आपने? मंदिर में नहीं बैठा है, वो तुम्हारे कर्म में बैठा है। तुम्हारा कर्म क्या कहता है मालूम है? भगवान ने क्या बोला है तुमको? तू जा, उसको प्रेजेंटेशन दे, लिया नहीं लिया तेरी जिम्मेदारी खत्म, तू जाने का काम कर। एक बात बताओ आपको, अभी आप बोलोगे विजय भाई ऐसा थोड़ी होता है, मैं प्रूफ करके देता हूँ, चलो मैं प्रूफ करके देता हूँ। आपने प्रेजेंटेशन दिया जीवन लाभ का, उसने बोला नहीं चाहिए। आपने जीवन लक्ष्य समझाया, उसने बोला नहीं चाहिए। आपने जीवन उमंग समझाया, टर्म इंश्योरेंस समझा, सब प्रोडक्ट समझा, 5-6 बार जाके उसके दिमाग में आपने ऐसा घुसा घुसा कर बोला उसको ले 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 ले, लेकिन उसने नहीं लिया। देखो, उसने नहीं लिया। और उसको एक दिन रात को 2 बजे अटैक आ गया और सुबह चला गया, वो चला गया वैकुंठ धाम, निकल गया। गलती आपका है क्या उसका है? सिंपल सा क्वेश्चन है, गलती आपका है क्या उसका है? गलती आपका भी नहीं है उसका भी नहीं। क्यों? आपने समझाने का काम किया, जो आपका कर्म कहता है कि एलआईसी का पॉलिसी समझाने का है। लिया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो बंदे के पास आप जा रहे हो, वो बंदे के पास आप जा रहे हो और उस बंदे को पॉलिसी समझाई नहीं और वो बंदा चला गया, सारा दोष आपको है साहब। क्योंकि एलआईसी योगक्षेमम वहां में हम, आपके परिवार का जिम्मेदारी हमने उठाया साहब, आपके परिवार का जिम्मेदारी हमने उठाया है। पॉलिसी आपके घर में होनी चाहिए। अरे 10 लाख की मत लेना, 50 लाख की मत लेना, लेकिन 2 लाख की तो रखना। क्योंकि एक छोटा पॉलिसी तुम्हारे परिवार की कितनी बड़ी काम करती है ना, तुम्हें नहीं पता है। इसके लिए मैं 1,000 रुपए का मंथली का बात करके चला हूँ। सर ने आप सबके लिए एक ग्रुप लिंक डाली है, प्लीज अगर उसमें ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सर ने जो ग्रुप लिंक डाली है, एवरीवन क्लिक द ग्रुप लिंक और ज्वाइन, प्लीज एवरीवन। सर ये जो आप जो आज सेशन देने वाले हो ना, उसका जो हम्म। मटेरियल आप दोगे, वो हम्म। देने के लिए मुझे एक ही जरिया है कि आप इस अगर ये ग्रुप। ग्रुप ज्वाइन करते हो ना, इस ग्रुप में आप आज से सेशन में सिखाने वाले हो, उसमें जो आप और कंटेंट इसकी देने वाले सब कंटेंट वहाँ मे पे भी शेयर पॉसिबिलिटी करेंगे। हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और कंटेंट सर जो दे रहे हैं उसमें सब जो कुछ भी मटेरियल उनके पास है, स्टडी मटेरियल, वो मटेरियल भी हम यस लोग यस, आपको देंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली। एक ही जरिया है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैं आपको दे सकता हूँ। तो सभी से यस रिक्वेस्ट है यस। कि ये जो लिंक डाली है मैंने, मैं वापस डाल रहा हूँ, इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिएगा, ताकि ये लिंक, इस लिंक के ऊपर से मैं आपको उस ग्रुप में से आपको डेटा दे सकूँ, आपको स्टडी मटेरियल चल, दे सकूँ। थैंक यू। नो इशू सर, ओके। क्या आपको लगता है कि आपका बिजनेस अभी बढ़ना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि ये काम आपका है, बताना जरूरी है, बोलना जरूरी है, बोलना समझाना जरूरी है, बात करना जरूरी है कस्टमर के साथ। क्या आपको लगता है ऐसा काम हो सकता है? मैं बेचना नहीं सिखाता सर, मैं समझाना सिखाता हूँ। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर एडवाइजर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ।
आपने कभी ऐसे कस्टमर को पूछा है, ए साहब आपने पॉलिसी लिया, उसने बोला नहीं लिया, अरे यार 1 करोड़ का नुकसान करवा दिया तूने, तो यार छोड़ दे, जान दे, नहीं करने का। कभी ऐसा बोल के देखा कस्टमर को? नहीं ना। करके देखो ना कल, करके देखना आप। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, साहब नमस्कार, एलआईसी का पॉलिसी लिया आपने? उसने सिंपल बोलना चाहिए, नहीं लिया, अरे बाबा 1 करोड़ का नुकसान करवा दिया, जाने दे। बस इतना ही वर्ड यूज करने का। आप बोलेंगे विजय भाई वो तो पीछे लग जाएगा, मैंने 1 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया करके, बराबर है? मैं सिंपल बात कर रहा हूँ आपके साथ। ऐसा बहुत सारे टेक्निक है साहब, बात करते करते सेल्स करने का। 5,000 का प्रोडक्ट बेचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। 5,000 मंथली का स्कीम बहुत पावरफुल है। 1 लाख रुपए 16 साल दे के 1 करोड़ का गारंटेड लिख के देने वाला, बॉन्ड पेपर पे लिख के देने वाला प्लान है अपने पास, मैच्योरिटी का प्लान, बहुत पावरफुल है। आपका अकाउंट में 9.5 करोड़ का रिटर्न वाला प्लान लिया है क्या आपने? नहीं ना। क्या बाबा, ये आपके घर में एक ऐसा प्रोडक्ट आपने लिया जो हर महीने में 20-25 हजार रुपये आपको का पेंशन देता रहेगा, आपके पास आया है? नहीं आया। क्या आपके घर में कुटुंब कल्याण योजना ली है आपने, जिसमें सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार के साथ और एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ वाला? नहीं लिया आपने। ए बाबा, आप जिंदा रहेगा तो भी पैसा, मरेगा तो भी पैसा, मालूम है आपको ये प्लान? रहेगा तो भी पैसा, मरेगा तो भी पैसा, बोलो मतलब क्या है मालूम है? अरे बाबा, 25 साल का पॉलिसी तूने लिया और 25 साल में तेरे को कुछ हो गया, तेरे परिवार को 1 करोड़, और 25 साल में तेरे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को मैच्योरिटी भी 1 करोड़, बोल ले लिए क्या तूने प्लान? ये जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ ना, ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है साहब, क्योंकि ये टेक्निक बताने की टेक्निक्स आपको मैं सिखाने वाला हूँ। कॉलिंग स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट होना चाहिए। क्या आप ये चीजें सीखना चाहोगे मेरे साथ? क्योंकि एक ऐसा स्पेशल एक ऐसा स्पेशल पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो पॉइंट बहुत खतरनाक है। एवरीवन, हर एक बंदे की 21 दिन में 21 पॉलिसी करने का चैलेंज लिया मैंने। 21 दिन में 21 पॉलिसी करने का चैलेंज, 101%, 101% गारंटी लिख के देता हूँ। 21 पॉलिसी बनेगी, और उसके लिए भी बम्पर ऑफर है अपने पास। मालूम है क्या 21 पॉलिसी कैसे करने का? क्योंकि रोज आपके साथ मॉर्निंग में 1 घंटा डालूंगा। एवरी डे गेट वन पॉलिसी, एवरी डे। डेली का सेशन रहेगा, डेली मोटिवेशन, डेली एक्टिविटी, डेली का वर्क, डेली एक्शन, डेली रिजल्ट, रोज का एक पॉलिसी आना ही चाहिए। ये मेरा कहना है, क्योंकि मैंने रिजल्ट दिया हुआ है साहब। मैंने 2 साल में 6 बैचेस लिए, और उस बैचेस का रिजल्ट ये है कि हर एक बंदे ने पैसा कमा के लिया। क्योंकि 21 डी का एक प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ। 21 कॉम्बिनेशन, 21 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और 21 पावरफुल एक्टिविटीज, 21 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, 21 कॉलिंग स्क्रिप्ट, 21 डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल और 21 पॉलिसी करने का चैलेंज है आपके साथ। जो कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना, वो बेचना कैसा उसका। साहब आपने एलआईसी का पॉलिसी लिया कि नहीं लिया, उसके साथ शुरुआत करूंगा। सर एलआईसी में मस्त 1,30,000 रुपये प्रीमियम पे करने के बाद मनी बैक मिलता है, ये मनी बैक में इतना पैसा आएगा, उतने में उतना मिलेगा, ऐसा ऑडियो स्क्रिप्ट मिलेगा आपको एवरी डे का, रोज का, क्या बात करना है, कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, कैसे कन्विंस करना है, उसके ऊपर है पूरा। एक्टिविटी स्ट्रांग है, प्रोस्पेक्टिंग अलग अलग, चाय वाले को पॉलिसी कैसे बेचने का है, रिक्शा वाले को पॉलिसी कैसे बेचने का है, डॉक्टर को क्या, डॉक्टर कैप्सूल कैसे कैसे देने का है, एडवोकेट को कैसे पॉलिसी बेचने का है, ये कंटेंट उसमें मैं सिखाने वाला हूँ। कॉलिंग स्क्रिप्ट है अलग अलग, ऑडियो कॉलिंग वो आपके उसमें ग्रुप में आएगी साहब। 21 पॉलिसीज का टारगेट है साहब स्पेशली। और ये है ना, स्क्रिप्ट जो बनेगी ना, वो सारी की सारी रिकॉर्डेबल आपके पास आएगी। वो सारी की सारी आपके पास आएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है। और ये प्रोजेक्ट का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट बहुत पावरफुल है साहब, क्योंकि जस्ट मोमेंट।
इसका जो टाइमिंग है ना ये प्रोजेक्ट का, जस्ट मिनट, पता नहीं स्क्रिप्ट में क्या हो गया। ये जो स्क्रिप्ट है ना इसका ये जो प्रोग्राम होगा, मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे रहेगा। मॉर्निंग कितने बजे? 7:30 बजे। रोज का 1 घंटा विथ रिकॉर्डिंग के साथ। और स्टार्ट होगा, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। स्टार्ट होगा 1 मार्च को, 1 मार्च से। और इसकी जो फीस रखी है वो 1111 रखी है। इट इज मोस्ट वैल्यूएबल जो होने जा रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च से शुरू होगा, 21 मार्च तक सुबह रोज मॉर्निंग में 7:30 बजे रहेगा, 7:30 से 8:30 बजे। और ये 21 दिन का सुबह 7:30 बजे का सेशन है। जब सेशन लिया जाएगा दैट टाइम आपको ऑडियो आएगी। उसी इमीडिएटली जैसे बात कर रहा हूँ इमीडिएटली आपके पास ऑडियो आएगी। जैसे ये खत्म होगा उसका रिकॉर्डिंग आपके पास आएगा कंपलसरी। और रिकॉर्डिंग आने के बाद आप उसमें रिकॉर्डिंग कंपलसरी सुन सकते हो उसमें। और एक चीज, इसका जो पॉइंट है, एक बम्पर ऑफर भी है इसके साथ। लेकिन जो इसके अंदर एंट्री करेगा उसके लिए बम्पर ऑफर है। अभी बम्पर ऑफर क्या है वो सिंपल से बताता हूं आपको। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने एजेंट्स है यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो 21 पॉलिसी का चैलेंज उठाने के लिए तैयार है? कौन कौन चैलेंज उठाने के लिए तैयार है 21 दिन का? यस, कौन कौन तैयार है? यस, रेडी। ओके, यस। करा के छोड़ेंगे नहीं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक बार कोशिश तो करो मेरे साथ, ट्राई करके देखते हैं ना। ये एक बात बताओ, आज मार्केट में गए हो पॉलिसी हुई है क्या? नहीं हुई है। कल मार्केट में गए थे पॉलिसी हुई क्या? नहीं हुई ना। एक बार ट्राई करके जाते ना, करके तो देखते एक बार, करके देखते ना। सो इसका जीपे, फोन पे, पेटीएम आपको आनंद केलकर सर के जीपे नंबर पे सेंड करना है। आपका रजिस्ट्रेशन 8208 1 444 06 इस पे। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा बम्पर ऑफर ऑफर करता हूँ। बम्पर ऑफर क्या है बताओ आपको? जीपे इस पे ही करना है 1111। और सर को स्क्रीनशॉट भेजना है क्योंकि पेड वर्जन ग्रुप ऐड होगा उसमें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक बम्पर ऑफर बताऊं छोटी सी, बहुत बढ़िया है। आपने 21 दिन मेरे साथ काम किया, आपने 21 दिन मेरे साथ काम किया। देखिए मेरे साथ कितने दिन काम किया आपने? 21 दिन काम किया। जैसे मैं सुबह 7:30 बजे आप मेरे साथ सेशन में बैठे हो, सेशन अटेंड कर लिया। जैसे मैंने एक्टिविटी बताई कि कॉलिंग कितनी करनी है, किसको करनी है, कौन से प्रोस्पेक्ट को करनी है, कितने प्रेजेंटेशन देने हैं, कैसे प्रेजेंटेशन दिए, सब कर लिया आपने। पॉलिसी नहीं हुई। दूसरे दिन भी आपने वही काम किया, पॉलिसी नहीं हुई। तीसरे दिन भी काम किया, पॉलिसी नहीं हुई। ऐसा लगातार 1 मार्च से लेके 21 मार्च तक आपकी एक भी पॉलिसी नहीं हुई। देखिए मेरा स्टेटमेंट याद रखना। मैं एक बार कमिटमेंट कर दिया, बोल दिया, उसके बारे में सोचता नहीं हूँ कभी भी। करना है तो करना है, उसके बारे में सोचता नहीं हूँ कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। मैं उसके बारे में कभी भी डिसाइड नहीं करता, क्योंकि एक बार वर्ड जबान से निकल गया उसके बारे में नहीं बोलता मैं। खत्म, टेंशन नहीं लेने का। अभी भी वही पॉइंट पॉइंट बोल रहा हूँ। 21 दिन जो मैं बात बता रहा हूँ या जितने भी कंटेंट आपसे करवा रहा हूँ, आपने शिद्दत से सारे के सारे कंटेंट पे काम किया। 21 दिन शिद्दत से आपने मेरे साथ काम किया और ये की भी पॉलिसी नहीं हुआ। आपको 1111 जो दिया है ना, उसके अगेंस्ट मैं मैं दूंगा, मैं 11,111 रुपये रिफंड करने वाला हूँ। कितना रिफंड करूंगा? 11,111। 21 दिन का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ये की भी पॉलिसी नहीं हुआ ना, 11,111 रुपये रिफंड करूंगा मैं आपको। आज तक कभी ऐसा बम्पर ऑफर मिला है क्या?
किसी ट्रेनर ने आपको बताया ए ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद इसको रिफंड हुआ है कभी, लिया है कभी ऐसा? नहीं। मेरी जिंदगी में तो किसी ट्रेनर ने आपको पैसा लेने के बाद कभी रिफंड का बात किया? कभी भी कोई नहीं करेगा। मैं ओपनली बात करता हूँ, क्यों मालूम है? मुझे मालूम है 101%, 101% ये प्रोजेक्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि 6 बैचेस में मैंने ऑलरेडी रिजल्ट दिया हुआ है। और जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, उसमें से ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 1 मार्च का, जिसमें आपको 1111 की जो फीस हमने ली है, उसका ऑलरेडी 100 सीट्स रिजर्व हो चुका है। ऑलरेडी 100 सीट्स आर बुकिंग कंपल्सरी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट मिस दिस चांस फॉर दिस प्रोजेक्ट, और आज ही आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि कल मौका नहीं मिलेगा सब। अभी इसमें क्या होगा, सुबह मॉर्निंग आप 7:30 बजे ज्वाइन करेंगे, एवरी डे का मॉर्निंग में 7:30 बजे। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने लक्ष्य ले लिया, तो लक्ष्य का क्या कंसेप्ट है, उसके 2 कॉम्बिनेशन लूंगा या 3 कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा वो सारे के सारे ग्रुप में आएंगे। टेक्स्ट मैसेज आएगा ग्रुप में, समथिंग पोस्टर्स कुछ ग्रुप में आएंगे उसके साथ। उसके अलावा जो स्क्रिप्ट मैंने दिए, 1 स्क्रिप्ट या 2 स्क्रिप्ट, वो सारी ग्रुप में आएगी। कैलकुलेशंस पॉइंट उस ग्रुप में आएंगे। एवरी डे में कितने लोगों को कॉल करना है वो ग्रुप में आएगा, कितने लोगों से डिस्कस करना है वो ग्रुप में आएगा, कितने व्हाट्सएप भेजने हैं वो सब ग्रुप में आएगा। रोज जैसे ही 8:30 बजे मीटिंग होने के बाद आप काम पे लग गए हो, शाम को 8-9 बजे तक आपको कम से कम 2 या 3 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करते हो, 21 दिन में आप काम करते हो, आपको रिजल्ट 100% आएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, क्योंकि रिजल्ट आना जरूरी है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस सर? यस दोस्तों, आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं चैट में एक लिंक डाल रहा हूँ, उसको क्लिक करके अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिएगा। आज के सेशन का आपको जो स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सर ने आपको दिया है। देखो ये मार्च महीना जो है ना, वो बिजनेस का पीरियड रहता है दोस्तों। अगर आपको सुबह एक पॉजिटिव वे में आपको कुछ कंटेंट मिलेंगे जो मार्केट में जाके आपको काम करने हैं उसके ऊपर, आपको मैसेज का कंटेंट मिलेगा, लोगों से क्या बात करना है वो मिलेगा, कॉम्बिनेशंस मिलेगा, और वही बात वही जो सिखाया गया सुबह 7:30 से लेके 8:30 तक, वो कंटेंट लेके आपको मार्केट मार्केट में जाके उसी हिसाब से बात करके पॉलिसी लेनी है दोस्तों। अगर आप अभी ट्राई करो, जैसे सर ने बोला, अभी आप ट्राई कर रहे हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो क्यों ना ये सेशन ज्वाइन करके यहाँ पे जो बताया है, अगर वो आप 21 दिन करते हो तो आपको इसका रिजल्ट आना ही है। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि कौन सी भी चीज अगर आप कंसिस्टेंटली 21 दिन करते हो तो आपको उसकी आदत लग जाती है दोस्तों। उसमें से एक भी कंसेप्ट, एक भी कॉम्बिनेशन अगर आपका मार्केट में चल गया ना, तो आप उसको साल भर हर अलग अलग लोगों को वो कंसेप्ट, वही कंसेप्ट अलग अलग लोगों को सिखा बता के आप उसमें से पॉलिसी कर सकते हो दोस्तों। ये 4x1 जो है ना, वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है दोस्तों। अगर 4x1 अगर पे करते हो आप, तो आपका क्या होगा, आप उसमें से लाखों भी कमा सकते हो दोस्तों। आप ज्यादा कमा सकते हो, एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। वो 21 दिन में तो आप कमाओगे ही, लेकिन उसके बाद जो हमारे दिसंबर तक या आगे आगे आने वाले इंश्योरेंस के दिनों में, अपने बिजनेस के दिनों में, आप वो कॉम्बिनेशन बेस के पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत बड़े अमाउंट नहीं दोस्तों। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप क्या, ये 4x1 जो पैसा है वो बचा के आप क्या करोगे दोस्तों? उस अगर आप फैमिली के साथ एक होटल में जाते हो तो 1000-1500 रुपये का बिल बन जाता है दोस्तों। वो पे करके जैसे अपना पेट खाली हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये आप 4x1 अगर इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्ट करने के बाद आप 21 दिन एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव थिंकिंग में, सुबह 7:30 बजे सेशन ज्वाइन करोगे, 1 घंटा सेशन चलेगा। उसका रिकॉर्डिंग, आपका उसको मैसेज कौन सा मैसेज आपको टाइप करके आपको क्लाइंट को भेजना है, वो रेडी मैसेज आपको मिलेगा। वो मैसेज उठा के आपको मार्केट में डालना है, आपके जो कस्टमर्स उनको डालना है। उसमें कुछ पोस्टर्स,
या कुछ कॉम्बिनेशन सर बताएंगे, वो कॉम्बिनेशन का पोस्टर निकाल के वो पोस्टर आपको लोगों को देना है। तो ये जो है ना, ये आप करोगे तो 101% आपको रिजल्ट आना है। इसलिए सर ने भेजा है, सर ने बताया है कि ये जो 21 दिन का सेशन है, वो 21 दिन के सेशन में आपको जरूर जरूर रिजल्ट आएगा। दोस्तों, टाइम मत गवाइएगा, ये सेशन ज्वाइन कीजिएगा। मैं वापस यहाँ पे मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ, 8208144406। मेरा नंबर है 8208144406। दोस्तों, ये नंबर, इसका जो स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिएगा। स्क्रीनशॉट निकालते आप, तो इसके ऊपर आप मेरा गूगल पे और फोन पे है, उस पे मुझे 4 × 1 1111 मुझे भेज दीजिएगा। दोस्तों, ये भेजने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट, आपका शुभ नाम और आपका मोबाइल नंबर मुझे भेजना है, ताकि वो मोबाइल नंबर मैं एक पेड वाले ग्रुप में ऐड करूंगा, और पेड वाले ग्रुप में ऐड करके आपको ये जो सेशन के रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग तुरंत मिलेगा सर आपको। जैसे अपना सेशन खत्म हो जाता है 8 बजे का, तो 9 बजे तक, 8:30 से 9 बजे तक आपको वो रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको भेजना रहता है। तो अपलोड करके उसका जो लिंक है, वो लिंक को आपको उसी ग्रुप में, जिस पेड ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, उसी ग्रुप में आपको सब इंफॉर्मेशन, जो पेड ये सेशन का इंफॉर्मेशन है ना, वो पूरा उसमें शेयर किया जाएगा। दोस्तों, उसका चिंता मत करें, क्योंकि आपको काम करना है। अगर सुबह सुबह आपको एक थॉट दिया जाएगा, उसके ऊपर आप दिन भर काम करोगे दोस्तों, जो बताया गया आपको क्या करना है 21 दिन में, आपको जो बताया है वही करना है। बताया गया वही करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर आना है। दोस्तों, ये सर ने जैसे बताया कि 3-4 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग दोस्तों 1 घंटे का रहेगा हमारा। 7:30 बजे सेशन चालू हो जाएगा सुबह, 8:30 बजे सेशन खत्म हो जाएगा। इसमें जो बातें बताई जाएंगी वो तो रिकॉर्डिंग में रहेगी। उसमें जो आपको कंसेप्ट, कॉम्बिनेशन, पोस्टर्स, एसएमएस, जो आपको वहां पे बताया जाएगा ना, वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और वही मटेरियल यूज करके आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट में जाके वही मटेरियल यूज करके आपको पॉलिसी बेचनी है। तो पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग इज 1 आवर, 1 घंटे का अपना सेशन रहेगा। देखो, सुबह आप अगर सेशन सुनते हो, डायरी पेन लेके बैठते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत गिरेगी। लेकिन रिकॉर्डिंग हम इसलिए दे रहे हैं दोस्तों, अगर मान लो किसी कारण आप एक दिन वो सेशन अटेंड नहीं कर पाए, 7:30 बजे अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन आप 8:30 बजे अटेंड कर पा रहे हो, लेकिन 8:30 बजे तो अपना सेशन खत्म हो जाता है। तो 8:30 बजे आप 1 घंटा देके 8:30 से 9:30 तक आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप मार्केट में जाके वो काम कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपके पास होने के लिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो किसी ने अटेंड नहीं किया तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए रिकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग को क्लिक करके रिकॉर्डिंग सुन लो, रिकॉर्डिंग सुन के आप मार्केट में जा सकते हो दोस्तों। अगले दिन दूसरी रिकॉर्डिंग आएगी, अगले दिन तीसरी रिकॉर्डिंग आएगी, हर दिन अलग अलग, हर दिन का जो सेशन रहेगा उतना चलेगा। ये दोस्तों 21 दिन का चैलेंज है, ये प्रोग्राम का नाम ही चैलेंज है। देखो, चैलेंज अगर कोई देता है देखो, तो वो चैलेंज लेना चाहिए और अपनों करके दिखाना चाहिए। और अगर आप एक चीज 21 दिन करते हो, सुबह 7:30 बजे सेशन ज्वाइन करना है, 8:30 बजे जैसे सेशन खत्म होता है, तो वो जो आपने स्टडी मटेरियल लिया है, आपका नाश्ता कुछ करके आप अगर मार्केट में निकलते हो सुबह जल्दी, तो हो सकता है दिन भर में आप जितना काम करोगे उतना अपना बिजनेस भी हो जाएगा। तो सुबह जल्दी भी निकलते हैं हम लोग। नहीं तो क्या होता है, मैं बहुत सारे एजेंट को देखता हूँ ना मार्केट में, 10, 10:30, 11, 12 बजे निकलते, फिर मार्केट में जाते हैं, 2 ही लोगों को प्रेजेंटेशन देते हो, निकल आते। दोस्तों, अगर दो की जगह पे अगर चार लोगों को अगर प्रेजेंटेशन देते हो, तो आपका बिजनेस भी आगे उतना ही बढ़ना है। देखो, यहाँ पे किसी ने पूछा है सर कितने दिन 21 दिन ये का रिकॉर्ड। 21 दिन का जो पैटर्न है, 21 दिन का हाँ। पैटर्न ये है कि 21 दिन में 21 पॉलिसी अगर नहीं होती है, 5 भी होती है, 10 भी होती है, 15 भी होती है, 20 भी होती है। लेकिन इसका एक फायदा क्या होगा मालूम है? यही प्रोजेक्ट अगर आप सेमली जैसे मैंने दिया है, अप्रैल में भी अप्लाई करते हो, मई में अप्लाई करते हो, जून में अप्लाई करते हो, तो 100% रिजल्ट, क्योंकि 100+ एजेंट्स एमडीआरटी ऐसे ही नहीं बने ना सर। यही कहता हूँ कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं हम लोग। और आपको भी पता है कि हम लोग ने आज तक जितने भी लोगों को हमने सिखाया है, जितने लोग हमारे ट्रेनिंग में अटेंड हुए हैं, उनको रिजल्ट आया हुआ है प्रैक्टिकली। अभी मैंने आपको एक कंटेंट भी बताया था कि सर ये जो प्रोग्राम है, मतलब कंटेंट क्या है, कि सर आपने एलआईसी का पॉलिसी लिया नहीं लिया, तो 1 करोड़ का नुकसान हो गया। आप एक बार बात करके देखो,
या इट इज पॉसिबल फॉर द क्रेडिट कार्ड, डोंट वरी सर, विजय शर्मा सर। लेकिन एक चीज है, अगर कोई प्रोडक्ट को, कोई कंटेंट को अगर हम लोग बात करेंगे या कई कंटेंट को हम लोग बोलेंगे तो काम हो सकता है ना। तो एवरी डे मेक ए प्रेजेंटेशन, एवरी डे मेक ए अपॉइंटमेंट्स, डेली का 2 प्रेजेंटेशन, आप पूरे साल भर में 700 प्रेजेंटेशन देने के बाद आप इम्यूनिटी बनते हो। तो रिक्वेस्ट ये है कि इसको मिस मत करना, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है सर। मार्च महीने में 21 के बजाय अगर 42 पॉलिसी हो गई तो होने के लिए सब कुछ हो सकता है, करना पड़ता है। सर यू कैन कंटिन्यू। यस। तो दोस्तों, टाइम मत गवाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके उस पे पेमेंट कर दीजिएगा। आप पेमेंट करो दोस्तों, अगर मान लो कि आज 12 बजे तक, ये जो ऑफर आपको दे रहे हैं 12 बजे तक है, आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट और आपका शुभ नाम और आपका व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, जिस पे आपका व्हाट्सअप है, वो मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको ऐड ऐड कर पाऊँ। बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे पेमेंट आता है दोस्तों, पेमेंट आता है, लेकिन गूगल पे फोन पे समझता नहीं है कि किसने पेमेंट किया, वहां पे पूरा मोबाइल नंबर नहीं आता, सिक्योरिटी के हिसाब से वहां पे पूरा नंबर नहीं आता। तो पूरा नंबर नहीं आता तो मैं समझ नहीं पाता किसका पेमेंट आया। तो आपको रिक्वेस्ट है, आपको पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट के साथ आपका मोबाइल नंबर, आपका शुभ नाम, पूरा नाम डाल दीजिएगा, ताकि उसी मोबाइल नंबर से, आपके नाम से, मैं मेरे मोबाइल में आपका नाम सेव कर पाऊँ, और मेरा जो पेड वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर पाऊँ, ताकि आपको रोज का सेशन का लिंक उसमें मिलेगा। दोस्तों, हाउ मेनी डेज ऑफ रिकॉर्डिंग? सो 21 डेज का रिकॉर्डिंग रहेगा, हर दिन का रिकॉर्डिंग रहेगा ना पवार साहब, हर दिन का रिकॉर्डिंग रहेगा, हर दिन सेशन रहेगा, तो हर दिन का रिकॉर्डिंग रहेगा और उसी दिन मिलेगा वो। तो 21 दिन का रिकॉर्डिंग रहेगा, बाद में ग्रुप डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, वो ग्रुप वैसे ही रहेगा। मीन्स अगर उसमें आपको जो मैसेज रहेंगे या आपको जो मटेरियल दिया जाएगा, वो मटेरियल रहेगा, वो मटेरियल आपके पास साल भर तक रहेगा। मीन्स आप वो जो है ना, रिकॉर्डिंग साल भर तक नहीं रहेगी, लेकिन जो मटेरियल शेयर किया जाएगा वो साल भर तक रहेगा, ताकि उसका जो जो आपको मैसेज रहेगा, या आपने कुछ इमेज रहेगी, या कॉम्बिनेशन सर ने बना के दिया है, वो कॉम्बिनेशन आपके पास ग्रुप में रहेगा। वो यूज करके आप लोगों को आगे भी भेज सकते हो, खाली मार्च में नहीं, अप्रैल में भेजो, मई में भेजो, जुलाई में भेजो, आगे भी आपको ये काम में आने वाले दोस्तों। और उसके साथ साल भर में आप कितने भी पॉलिसी बना सकते हो। लेकिन हमने आपको चैलेंज देके ये बोला है कि आपको सर 21 पॉलिसी करनी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आज रात 12 बजे तक पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझे आपका शुभ नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। विजय सर, कुछ कहना है? मिला है, मिला है मौका, यस। मार दो चौका। यस, मिला है मौका, गणित मार दो बहुत चौका डिफरेंट है। दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट इसका ले एक लो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? लिंक को क्लिक यस, टेक करके द स्क्रीनशॉट। ग्रुप ज्वाइन करो। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? कितने दिन के लिए रिकॉर्डिंग रहेगी? सर मिनिमम 15 to 20 डेज के लिए तो मिनिमम रिकॉर्डिंग रहेगी है। 15 to 20 डेज के लिए तो कंपलसरी रिकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि 21 दिन का है तो जूम पे भी क्लाउड सर्वर कितना अवेलेबल करता है उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग रखी जाती है सर। अब 21 दिन का एक सेशन का रिकॉर्डिंग 1 GB का होता है सर, 21 GB का तो डेटाबेस अपने पास अवेलेबल नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए। बुकिंग कर दिया? कितने लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन किया है इसका सर? यस, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो? एवरीवन कर दिया रजिस्ट्रेशन? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चैलेंज, ये 21 दिन का जो चैलेंज है ये स्पेशल प्रैक्टिकल चैलेंज है। तो 1111 है, और 21 दिन में एक भी पॉलिसी अगर नहीं होती काम शिद्दत से करने के बाद, पूरा रिपोर्ट्स करने के बाद, तो आपको 11,111 का रिफंडेबल वो मेरी तरफ से रहेगा। तो जीपे, फोन पे, पेटीएम, आनंद केलकर सर का नंबर है 8208144406। इस पे आपको जीपे, फोन पे, पेटीएम करना है। जिन्हें जिन्हें क्रेडिट कार्ड की लिंक चाहिए थी, वो क्रेडिट कार्ड का
क्रेडिट कार्ड का लिंक भेज दीजिए, ये कर दीजिए व्हाट्सएप पे कि क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहिए, तो आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। ओके। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? नोबडी? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। यस। 21 लोगों का पेमेंट आ चुका है। 21 लोगों का वाह, पेमेंट थैंक यू। आ चुका है। और सभी ने, जिन्होंने पेमेंट किया है उसका उनको धन्यवाद। दोस्तों, यस। आप सभी को आपका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका शुभ नाम और मोबाइल नंबर मुझे शेयर करना है, ताकि मैं उनको नंबर मेरे मोबाइल में सेव करके पेड वाले ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप ये 21 दिन का चैलेंज लेके आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपके अगर कोई दोस्त रहेंगे, वो दोस्त को बोल के अगर उसका भी फायदा हो जाए, तो दोस्तों आप उनको ही बोल सकते हो। उनको भी वही अमाउंट है, 4x1, वो अमाउंट पे करके सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 1 मार्च से ये सेशन होने वाला है, शुरू होने वाला है दोस्तों। तो जल्द से जल्द बुकिंग करवाइएगा। कुछ आपको पूछना है, कुछ ये करना है, तो मेरा जो ये नंबर है 8208144406, जो आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाला है, उसी नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। कॉल पे अगर कुछ आपको दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो मुझे पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो आप सभी ने आज का जो दिन है, आज की शाम है, उसमें जो आपके जो वैल्यूएबल टाइम है, वो निकाल के मेरे एक इनविटेशन पे आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा है। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनका आज जन्मदिन है। तो इसी दिन पे हम लोग एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी को, ये जो हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, उनके जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, उनको मेरे तरफ से हजार बार नमस्कार, लाखों बार नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो सो आज थैंक यू वेरी ये मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और सबने, जिन्होंने बुकिंग किया उनका, और जिन्होंने नहीं किया है, अभी सोच रहे हैं कि करना है नहीं करना है, डिसाइड करना है। डिसाइड करते करते जिंदगी निकल जाती है, लेकिन आज मौका है, मारना चौका है, 21 दिन का प्रोग्राम है। डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा के तौर पे जो 1111, क्योंकि ये कोर्स किसी ने 2000 में किया, किसी ने 2500 में किया, किसी ने 3.5 में किया। मैं कुछ देने के लिए आया हूँ, देना चाहता हूँ। और बिंदास होके ले लीजिएगा। बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है कि हमने बहुत कुछ किया है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। यस सर, क्या सर? लेट द कंटिन्यू। यस यस, थैंक यू। यस, आप सभी ने, आप थैंक यू वेरी सभी मच। बहुत अच्छे ऑडियंस हो। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम देके ये सेशन ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को यस। कुछ दिक्कत है, तो कृपा करके मुझे कॉल कीजिएगा। तो आज यस। के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कुछ दिक्कत है, थैंक यू कुछ सर। पेमेंट की दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे फोन कीजिएगा। जिनको क्रेडिट कार्ड की लिंक चाहिए, तो मुझे हाई कर दीजिएगा और वहाँ पे डाल दीजिएगा क्रेडिट कार्ड लिंक। तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ताकि आप क्रेडिट कार्ड से मुझे पेमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो आज ये सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र थापा जी, सर के नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, तो क्रेडिट कार्ड की लिंक उनके मोबाइल पे आएगी आपको। ठीक है। ओके।